आज हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह क्या है, यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, इसके बारे में। तो आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित बातें करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वह कहाँ दिए गए हैं। तो आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमारा जो भारतीय दंड संहिता है, इसके अंतर्गत दिया गया है। और यह जो अधिकार है क्या है कि आत्म सहायता यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य कहने का अर्थ यह है कि उसको इससे बड़ा और कोई लायबिलिटी दायित्व तो नहीं है कि वह अपनी रक्षा या अपने प्रॉपर्टी संपत्ति की रक्षा करना उसकी कर्तव्य बना दी गई है। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा इसके लिए कि हमारा जो स्टेट है, जो राज्य है, वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारे राज्य की यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि सभी नागरिकों की, यानी राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की शरीर की एवं संपत्ति की रक्षा करे। लेकिन यह प्रथम दृष्टया तो यह प्रोविजन दी गई है, लेकिन यह कर पाना राज्य के लिए क्या है, तो बहुत ही आसान यानी कि सुलभ नहीं है। यही कारण है कि हमारा स्टेट जो है प्रत्येक व्यक्ति को क्या देता है, तो आत्मरक्षा का अधिकार देता है। और आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, तो आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की या किसी अन्य के शरीर की एवं अपने संपत्ति की एवं किसी अन्य के संपत्ति की क्या कर सकता है, तो रक्षा कर सकता है। अब इस रक्षा करने के दरम्यान वह किसी की मृत्यु तक कारित कर सकता है। इतनी स्वतंत्रताएं यानी प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में दी गई है। लेकिन एक और बात है कि यह जिस प्रिंसिपल पर आधारित है, यह उस प्रिंसिपल कहता है क्या कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग लोगों को हमेशा किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो आत्मरक्षा के प्रयोग जो है, अधिकार का प्रयोग, वह लोगों को ढाल की तरह की जानी चाहिए, यानी तलवार की तरह नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार जो दिया गया है, वह किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया है, यानी कि अपनी रक्षा करने के लिए दी गई है। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो विधि है, यह आईपीसी, इसके अंतर्गत तो हमारी भारतीय जो प्रोविजन, भारत के अंतर्गत जो प्रोविजन लागू होती है, यह कहता है कि अपने खुद की या किसी अन्य की। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट डिफेंस जो अंग्रेजी विधि, जो कि इंग्लिश लॉ है, उसके अंतर्गत उसका क्या प्रोविजन है। तो अंग्रेजी विधि के अंतर्गत यह प्रोविजन या प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसका रक्षा कर सकता है, तो वह स्वयं का, खुद का, या जिसको जानता हो। ठीक है, यानी कि उसके क्लोज रिलेटिव जो भी हो, जिनको वह जानता पहचानता हो, उन्हीं की रक्षा कर सकता है एवं उन्हीं की संपत्ति की रक्षा कर सकता है। यदि इसके अलावा जिसको वह नहीं जानता उसके शरीर या संपत्ति की रक्षा करने के लिए जाता है, तो उसके द्वारा किया गया जो कृत्य होगा वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अब जब अपराध पर हम लोग आ ही गए हैं, तो यहां पर देख लेते हैं कि आईपीसी के अंतर्गत कितने सेक्शन है और कहां कहां है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 यानी कि 96 to 106 यानी कि 96 से 106 तक में आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस से संबंधित प्रोविजन किया गया है, जो इसमें दो प्रकार के अधिकार की बात करता है, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी और प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये दो अधिकारों की बात करता है। उसके साथ साथ कुछ जनरल रूल भी दिए गए हैं, जो कि 96 to 99 यानी 96, 97, 98 एंड 99 के अंतर्गत दिया गया है। इन सभी धाराओं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इससे महत्वपूर्ण जो केस लॉ है, उस केस लॉ को भी देखेंगे इन पूरे सेगमेंट में। और प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत शरीर की रक्षा के अधिकार में कहां तक मृत्यु कारित की जा सकती है और कब नहीं, एवं कहां तक संपत्ति की रक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है और नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 96 की। सेक्शन 96 कहता है कि आत्मरक्षा के अधिकार में की गई कोई भी बात जो है वह अपराध नहीं होगी।
अब यहां कहने का अर्थ हो गया कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत यानी कि आत्मरक्षा में शरीर की एवं संपत्ति की रक्षा के अधिकार में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर यह क्या नहीं होगा, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 97। तो 97 को दो कॉलम बनाए गए हैं 1 और 2। तो 97 सब क्लॉज 1 कहता है कि यदि शरीर की रक्षा के अगेंस्ट में यानी कि शरीर की यानी बॉडी शरीर की रक्षा के बारे में बात करता है, और उसी का कॉलम 2 कहता है कि संपत्ति की रक्षा, लेकिन शरीर की और संपत्ति की रक्षा की जाएगी तो कब, इससे संबंधित बात जो है वो कहता है 97 सब क्लॉज 1 कि शरीर की आत्मरक्षा की अधिकार की सीमाओं का निर्धारण करता है, जो कि सीमाओं की बात सेक्शन 99 कहता है, और सेक्शन 99 भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसके बाद कहता है कि सेक्शन 97 सब क्लॉज 2 कहता है कि संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार धारा 99 की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए की जानी चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग का आ जाता है सेक्शन 99 यानी कि धारा 99। अब धारा 99 हम लोग देखते हैं। धारा 99 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि आत्मरक्षा के अधिकार यानी कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कि उसके अंतर्गत सीमाओं का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत 99 में हम लोग 4 सीमाएं पढ़ेंगे। तो पहला है कि लोक सेवक। अब लोक सेवक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोक सेवक हमारा जो भारतीय दंड संहिता है जो हम पढ़ रहे हैं आईपीसी, उसके सेक्शन 21 के अंतर्गत क्या किया गया उसके बारे में बताया गया है कि लोक सेवक कौन होता है। तो अब यहां कहा जाता है कि लोक सेवक यदि वह कार्य कर रहा है और अपने पदाभास में कर रहा है, यानी कि वह जिस पोस्ट पर यानी जिस पद पर है उसके आलोक में कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध अब जो कार्य कर रहा है वह गुड फेथ में कर रहा है। गुड फेथ इसका कहने का मतलब है, गुड फेथ का अर्थ है ड्यू केयर एंड इंटेंशन, जो कि हमारा आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन जो है वह 52 के अंतर्गत बात की गई है। यानी कि वह क्या कर रहा है, तो सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है, विधिपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके बाद उसके कार्य से यानी लोक सेवक की कार्य से घोर उपहति होने की आशंका नहीं है या मृत्यु होने की आशंका नहीं होनी चाहिए। अब यदि इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध यानी कि लोक सेवक के विरुद्ध क्या नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। इसी में एक केस लॉ आया, कुंवर सिंह का मामला है 1965 का 1965 का। इसमें कहा गया कि एक कांस्टेबल जो है वह क्या कर रहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक कांस्टेबल था जो कि सड़क पर घूम रहे जानवरों को क्या किया, तो पकड़ करके वो ले जा रहा था। इसी दरमियान क्या हुआ कि उस जानवर के जो मवेशी के ओनर थे उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, तो उसके विरुद्ध आक्रमण करके यानी कांस्टेबल के ऊपर आक्रमण करके जानवर को छुड़ा लिया गया और न्यायालय में क्या दिया गया, तो न्यायालय में यह प्ली दी गई कि ये जो है वह हम अपने संपत्ति की रक्षा में किया था, लेकिन न्यायालय के द्वारा यह एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद इसका हम लोग धारा 99 की जो सेकेंड कॉलम है इसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंड कॉलम कहता है कि यदि लोक सेवक के निर्देशानुसार कोई पब्लिक सर्वेंट है वह किसी को अपनी ड्यूटी इंपोज करता है, देता है, निर्देशानुसार कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, यदि कार्य लोक सेवक के निर्देशानुसार सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है और ऐसे कार्य से मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका नहीं उत्पन्न हो रही है, तो इस संदर्भ में उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह कार्य किया जा रहा है वह क्या नहीं कर सकता है, तो अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है। अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए नामक पुलिस ऑफिसर जो है वह बी को अरेस्ट करने जाता है। यहां वन का यानी धारा 99 की 1 का बात करते हैं। अब बी को अरेस्ट करने के लिए जाता है, अब बी ए के अगेंस्ट में क्या प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, तो यहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वह कार्य करने के लिए आदेशित है और इसकी एक ही क्या है, एक ड्यूटी है। ठीक है। अब यहां पर धारा 99(2) की बात करते हैं कि अब बी क्या है कि एब्सकॉन्डर हो गया, भाग गया। भाग जाने के बाद उसके प्रॉपर्टी की फॉरफीचर होनी है, कुर्की करनी है। अब पुलिस ऑफिसर नहीं, कोर्ट के द्वारा ए को यह निर्देशित किया जाता है कि आप जाकर के क्या करें,
तो बी की संपत्ति की कुर्क करे। अब कुर्क करने के लिए वहां पर नीलामी के में ए ना जाकर के सी डी ये सभी लोग गए हुए हैं। अब यहां पर क्या बी को प्राइवेट डिफेंस सी और डी के विरुद्ध मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह लोक सेवक की पदाभास में गए हुए हैं, उसके अदर ऑप्शन पर गए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसका 3rd नंबर कॉलम पर बात करते हैं। लोक पदाधिकारी की से सुरक्षा प्राप्त करने का समय है। अब यहां पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को लोक सुरक्षा प्राप्त करने का समय है और उस दरमियान वह प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति को रक्षा यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी को एक घर में बंद कर दिया है। अब बी के पास क्या है कि फोन अवेलेबल है, यानी कि वह वहां से फोन करके पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है। लेकिन बी ऐसा न करके अब यहां पर अपनी आत्मरक्षा का अधिकार का यदि प्रयोग किया जाता है, करता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि यह आत्मरक्षा का प्रयोग जो है वह विधि विरुद्ध है। ठीक, जैसे अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी नामक व्यक्ति ए के घर में चोरी करने के लिए आया, ए के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद ए बी को क्या कर ए पुलिस ऑफिसर को फोन करके बुला सकता है कि उसका यानी कि पूरा तरीके से पकड़ लिया गया है, आप आए। लेकिन यहां पर ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर अब आत्मरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्यों? इसका कारण यह है कि ये तब तक बना रहता है जब तक कि संकट बनी हुई है। अब यहां पर संकट, आसन्न संकट नहीं बनी हुई है, इस कारण से आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इसका चतुर्थ खंड हम लोग देखते हैं, चौथा, कि किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक मिलेगा जब तक आया हुआ खतरा टल नहीं जाता है। यदि खतरा टल जाता है तो वहां पर आत्मरक्षा का अधिकार क्या होगा? तो नहीं मिलेगा। अब इस खतरे से संबंधित हम लोग बात करेंगे। अब कहता है कि जब तक खतरा बना हुआ है, यानी कि क्या कहते हैं कि या तो शरीर के अगेंस्ट में हो सकता है, बॉडी के, या संपत्ति के अगेंस्ट में हो सकता है। यदि शरीर के अगेंस्ट में आत्मरक्षा का अधिकार जो है वह तब तक चलेगा जब तक कि यह आसन्न संकट हो कि वह शरीर के विरुद्ध क्या हो रहा है, तो खतरा बना हुआ है। अब जैसे ही खतरा समाप्त होगा वैसे ही आत्मरक्षा का अधिकार नहीं लिया जा सकता है, या संपत्ति के विरुद्ध भी यही है। जैसे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति के घर में बी नामक व्यक्ति चोरी करता है। अब चोरी करके क्या किया, यहां से ए के पहुंच से बाहर भाग गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए ए बी को जानता है, अब आज नहीं कल नेक्स्ट डे बी को देखता है, तो क्या यहां पर ए का जो आत्मरक्षा का अधिकार है वह मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा। यानी क्यों? इसका कारण यह है कि आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक रहता है जब तक कि वह कंटिन्यू करता है ऑफेंस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सेक्शन 99 हो गया। अब सेक्शन 98 क्या कहता है? ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी कि सेक्शन है इसके बारे में। यह सेक्शन कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा जो कि विकृचित हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ विकृचित की बात नहीं कही गई है, यहां पर कहा गया है कि जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो उसको ऑफेंस यदि उससे कोई अपराध भी हो जाता है तो उसकी छूट प्रदान की गई। जैसे हम लोग बात करते हैं एक अनसाउंड माइंड की, अनसाउंड माइंड व्यक्ति यानी कि जिसका प्रोविजन सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यानी कि विकृचित व्यक्ति, दूसरा डॉलिन कैपेक्स यानी कि जो माइनर बच्चे हैं इनके द्वारा किया गया कार्य, या जो मत व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति पर्सन है, उनके द्वारा किया गया कार्य के बारे में। यदि इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई हमला किया जाता है शरीर के अगेंस्ट या संपत्ति के अगेंस्ट, तो यहां पर भी आत्मरक्षा का अधिकार दिया जाएगा, यानी अब मिलेगा। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। इसका कारण यह है कि ए नामक एक अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, पर्सन है, जो कि बी के ऊपर हमला करता है। अब बी के ऊपर हमला करता है, यदि बी
ए के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार नहीं लेगा तो यहां पर ए के द्वारा बी की हत्या तक कारित की जा सकती है। अब बी की यदि हत्या भी कारित की जा सकती है, फिर भी ए को सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत क्या है, एग्जेम्पशन दिया गया, प्रोवाइड किया गया है कि वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, तो वह व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अपराध की जो प्रकृति है उसको नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ रहा है, इस कारण से इसको छूट प्रदान की गई। इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो सेक्शन 84 के अंतर्गत, वो विस्तृत लेक्चर में हम कभी नेक्स्ट लेक्चर बना करके इसको बता देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है, वह सी नामक अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा है, मेला जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। अब बी नामक जो एक पागल व्यक्ति है वह, या इंटॉक्सिकेटेड समझ लीजिए क्या, तो जो मत व्यक्ति है वह सी को छेड़ रहा है, ए की वाइफ को। अब ए क्या कहेगा, ये तो ऐसा नहीं कह सकता है कि यदि तुम ठीक रहता ना तब तुमको देख लेते, ठीक, यह नहीं कह सकता है। या इसका कारण यह है कि इसको सेक्शन 98 के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय।